राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो गुरु बजैया। जय श्री राधे। श्री राधा मानबेरी लाल एवं श्री श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। श्लोक संख्या 111। अहो रसिक शेखरः स्फुरति कोपि वृंदावने निकुंज नव नागरी कुछ किशोर केली प्रिय करोतु स कृपां सखी प्रकट पूर्ण नत्युत्सवो निज प्रियतमा पदे रसमय ददातु स्थितिम। इस पद्य में लक्ष्य की अभिलाषा की गई है। उसका भाव है, ग्रंथकार कह रहे हैं, अहो कोई रसिक चूड़ामणि वृंदावन में स्फुरित हो रहे हैं। कौन से रसिक शिरोमणि हैं जिन्हें नई निकुंजों में नई नागरी के कुचों के साथ क्रीड़ा प्रिय है और जो सखियों के सामने ही पूर्ण विनय में ही संकोच छोड़कर आनंद को प्राप्त करते हैं। वे मुझ पर कृपा करें और अपनी प्रिया श्री राधा के चरण कमलों में मुझे अखंड स्थिति प्रदान करें, ऐसा ग्रंथकार का भाव है। यहाँ पर अहो शब्द जो कहा है, यह आश्चर्यवाचक अव्यय है, आश्चर्यवाचक शब्द है। और यहाँ पर सक्ष भाव में स्थित होकर अंतरंग होने के कारण जो ग्रंथकार हैं वो सखी भाव से, चूँकि सखी श्री जी की अत्यंत अंतरंग लीला में जिसको प्रवेश है, तो जब अंतरंग जैसी स्थिति हो जाती है तो वहाँ कहीं कहीं कटाक्ष भी कर दिया जाता है। तो सक्ष भाव में अंतरंग होने के कारण यहाँ अहो कहकर कटाक्ष किया गया है। पहले के स्वरूप का वर्णन किया है और अब के भी स्वरूप का, दोनों प्रिया प्रियतम के दोनों स्वरूपों का ग्रंथकार वर्णन करते हैं। रसिकों के शेखर, अहो रसिक शेखरः स्फुरति। यहाँ उन रसिक शेखर की चर्चा हो रही है। रसिकों के शेखर स्फुरित होते हैं। और रसिक शेखर कैसे हैं? वो रसिक शेखर श्याम सुंदर हैं जो अत्यंत हर्षित हैं और हर्षित होते हुए बड़े सुशोभित हैं। हर्षित क्यों हैं श्याम सुंदर? उनके हर्ष का कारण क्या है? यथार्थ रूप में रस का स्वरूप जानने वाले रस रूपा स्वयं श्री राधा रानी हैं, जिनको रस की सिंधु कहा है। उस रस सिंधु के उस रस स्वरूप को जानने वाले एकमात्र श्याम हैं। और श्याम सुंदर के बहुत उत्सव से रस लेने वाले श्याम सुंदर जो भी रस लेते हैं और जो भी रसमयी लीलाएं करते हैं श्री राधा रानी के साथ, ऐसे रस लेने वाले जो रसिक हैं, उन रसिकों के सिर पर धारण करने योग्य भूषण ही रसिक शेखर हैं। संसार में जो रसिक कहे जाते हैं, जिन्होंने श्री जी के चरणों का आश्रय ले रखा है, उन रसिकों में शेखर स्वरूप, राजा स्वरूप श्याम सुंदर ही हैं। अर्थात जैसा रस की अनुभूति, जैसा रस का स्वरूप श्याम सुंदर जानते हैं, ऐसा अन्य कोई नहीं जानता। इसलिए उनको रसिक शेखर कहा गया है, क्योंकि वे रसिकों में सबसे ऊपर हैं, मुक्ष हैं, यही इसका अर्थ है। तो यहाँ पर जो रसिक कहा गया है
उससे अन्य अर्थ नहीं लगाना चाहिए। रसिक शेखर का अर्थात कोई साधारण रसिक नहीं है। यहाँ पे रसिक शेखर से तात्पर्य श्याम सुंदर ही हैं, जो कि सर्वप्रथम हैं और स्वयं रसिक हों और स्वयं ही शेखर हों, ऐसी कल्पना की जाए तो दास्य भाव से रस में निपुण सखी जन भी हैं, जिनको दास्य भाव की प्राप्ति हो चुकी है और उनकी कृपा चाहने वाले भी कृपा के प्राप्त हैं। श्याम सुंदर जिनको रसिक शेखर कहा गया है, वो भी सखी जनों की कृपा प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। तो ऐसे रसिक शेखर श्याम सुंदर हैं। और कैसे रसिक शेखर हैं, इसका बड़ा सुंदर टीकाकार ने भाव प्रकट किया है कि ये ऐसे रसिक हैं, इससे महालंपट और रसास्वाद में सदा ही अत्यंत अतृप्त प्रियतम की शेखर वो ऐसे रस का पान करते हैं कि खूब रस पान कर रहे हैं, दिन रात अहर्निश श्री राधा रस का पान कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी अतृप्त अवस्था ही बनी रहती है। अपूर्णता सी ही उनको हमेशा प्रतीत होती रहती है। और यहाँ पर श्री राधा रानी की जो सखियाँ हैं, वो उनके स्वरूप को, जो रसिक शेखर का स्वरूप है और श्याम सुंदर सखियों को अत्यंत प्रिय हैं। तो जैसे यहाँ पर बड़ा सुंदर उदाहरण दिया कि उन रसिक शेखर का स्वरूप ऐसा है, जब विवाह का समय होता है तो विवाह मंगल के समय में एक आभूषण बनाया जाता है जिसको सेहरा भी कहते हैं। तो उसके समान प्रियतम नित्य विवाह मंगल में लालन करने योग्य और सजाने योग्य हैं। ऐसा उनका स्वरूप है कि मानो जैसे अभी अभी नित्य नया स्वरूप प्रकट हुआ है, कि अभी सखी जन उनको सेहरा आदि पहना के और धारण करा के उनको नित्य नव दूल्हे का स्वरूप दे दें। ऐसा उनका स्वरूप है। और ऐसा स्वरूप है कि जिसका स्मरण किया जाए, दर्शन किया जाए, श्रवण किया जाए उस स्वरूप का, तो ये स्वरूप सदा ही मंगलदायी है, सदैव ही नव नवायमान रहता है। तो ऐसा यह स्वरूप प्रतीत होता है। यहाँ पर ग्रंथकार उस आस्वाद के समय का स्वरूप बता रहे हैं कि जिस समय में श्याम सुंदर का जो स्वरूप है वह स्वरूप कैसा है। तो ये आस्वादन करने का विषय है। ये स्वरूप न इसको वाणी से कहा जा सकता है, न इसको एक अल्प और सीमित बुद्धि से समझा जा सकता है। तो उस आस्वाद के समय का स्वरूप बताते हैं कि वह स्वरूप कैसा है, कहाँ प्रकट हो रहा है, यह स्वरूप किस देश में प्रकट हो रहा है। तो वृंदाटवी यह स्वरूप कोपी वृंदावने अहो रसिक शेखर स्फुरति कोपी वृंदावने, यह स्वरूप जो प्रकट हो रहा है वो वृंदाटवी और निकुंज जो परम उद्दीपन देश हैं। एक तो वृंदावन की भूमि वृंदावन में है और उसमें भी निकुंज में जो परम उद्दीपन देश है, अर्थात जिसके समान, जिस भूमि के समान या जिस देश के समान कोई है ही नहीं, तो उससे ऊपर क्या हो सकता है। तो ऐसा यह आनंद देने वाला देश है, परम एकांतिक है। और वहाँ पर श्री राधा रानी का स्वरूप नवनागरी अयात यामासी है, यानी सदा नूतन स्वरूप रहता है, नित्य नवायमान रहता है। समस्त सखी वृंद और श्याम सुंदर के प्रेम की विषयालंबन श्री राधा रानी उस वृंदावन की भूमि में, उस निकुंज रस में विराजी हुई हैं, जो समस्त सखी वृंद का भी एकमात्र विषय हैं और श्याम सुंदर का भी एकमात्र श्री राधा रानी विषय हैं। तो ऐसी श्री राधा रानी जो नागरी होने के कारण विदग्धता, जो श्री जी के अनंत अगाध गुण हैं, उन समस्त गुणों से संपन्न श्री राधा रानी असीम गुण जहाँ हैं,
ऐसे असीम गुणों से सुशोभित श्री राधा रानी विराजमान हैं और उनके कुछ किशोर, उनके युगल स्तन रसास्वाद लेने योग्य समय पर प्राप्त फल के समान हैं। ऐसा सुंदर स्वरूप यहाँ श्री राधा रानी का इस निकुंज में नित्य स्वरूप, नित्य नवायमान स्वरूप विराजमान है। तो यहाँ पर श्री राधा रानी के जिस स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, वह स्वरूप कैसा है, उसके अत्यंत गुणों का वर्णन करते हुए टीकाकार कह रहे हैं कि वैदग्ध या चातुरी की अवस्था तो है ही, साथ साथ किशोर अवस्था भी है, क्योंकि किशोर अवस्था में ही यह वैदग्ध, चातुर्य आदि ये गुण प्रकट होते हैं। और यहाँ पर स्मर या काम आस्वाद का ज्ञान, जो वहाँ काम प्रकट हो रहा है, यह काम से अर्थात कोई साधारण काम नहीं है कि जिसको भगवान ने रास लीला के मध्य में जिस काम को परास्त किया, ये साधारण काम नहीं है। वहाँ उस भूमि में श्री राधा रानी के उस स्वरूप का चिंतन करके, उसका स्मरण करके जो काम प्रकट हो रहा है, वह काम नहीं है, वह तो एक दिव्य ज्ञान का स्वरूप लेकर प्रकट हो रहा है। और वह स्वाद्य और स्वादयता को होता है, यानी इसका जो ध्यान कर रहे हैं इस स्वरूप का, ये उनको ही यह आनंद प्राप्त होगा। अर्थात कहने का भाव यह है कि जिस पर श्री जी की कृपा हो जाए, जो सहृदय जन हैं, उनको ही इस स्वरूप का ज्ञान हो सकता है, अन्यथा इस स्वरूप का ज्ञान या इसका आस्वादन करना असंभव ही है। तो श्री जी का जो स्वरूप है, कुछ किशोर केली प्रिय, कुछ किशोर में यहाँ पर कुछ के साथ किशोर शब्द का क्यों प्रयोग किया गया है? तो कुछ किशोर में किशोर शब्द द्वितरणीयम नौ दृढ़म श्लश्यति, यहाँ पर ऐसा संकेत करके उपलक्षण के लिए यहाँ कहा गया है, यानी स्वरूप को प्रकट करने के लिए यह कहा गया है। इसको देहली दीप न्यास से समझना चाहिए कि जैसे देहली दीप न्यास उसे कहते हैं कि देहरी पर यदि दीपक को रख दिया जाए तो वो अंदर भी प्रकाश करता है और बाहर भी प्रकाश करता है। तो ऐसे यहाँ कुछ के साथ किशोर शब्द का जो प्रयोग किया है, किशोर शब्द कुछ के साथ भी लगता है और केली के साथ भी लगता है, क्योंकि किशोर होने से यह क्रीड़ा जो श्री राधा रानी की किशोर अवस्था है, प्रिया प्रियतम की किशोर अवस्था है, तो किशोर अवस्था होने से यह क्रीड़ा मानो किशोर प्रियतम की प्रथम प्राप्ति, यह प्रथम अभी किशोर अवस्था में जो प्रियतम हैं, उनकी प्रथम प्राप्ति में जैसे नवीन उत्सुकता होती है। उनको ऐसा लगता है कि जैसे यह रस तो प्रथम बार ही इस स्वरूप का दर्शन किया है, प्रथम बार ही श्री राधा रानी के इस स्वरूप का हम दर्शन कर रहे हैं, तो ऐसा उनको प्रतीत होता है। और उसमें नवीनता के साथ साथ उत्सुकता भी श्याम सुंदर को होती है। और उसके बाद अहो कितना अपूर्व आलिंगन और उन्मर्दन का सुख प्राप्त होता है। फिर दोनों श्याम सुंदर श्री राधा रानी का आलिंगन करते हैं, तो उस आलिंगन में भी एक दिव्य अनुभव श्याम सुंदर को प्राप्त होता है। और उसी को सबसे बड़ा पुरुषार्थ श्याम सुंदर मानते हैं कि यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, सबसे बड़ी प्राप्ति है। यौवन आदि अवस्था में अधिक आस्वाद प्राप्त होता है, परंतु यहाँ पर जो प्रिया प्रियतम के मिलन की चर्चा की गई है, अपूर्व उत्सुकता का दर्शन प्राप्त करने के लिए किशोर केली कहा है कि यहाँ पर श्री जी का दर्शन प्राप्त होने के साथ साथ जो किशोर केली कहा है, उसका यही अर्थ है कि किशोर अवस्था में जो केली क्रीड़ाएं प्रकट हुई हैं, खेल आदि की क्रीड़ाएं जो भी प्रकट हुई हैं, वो भी बड़ी नई नई हैं। उनमें भी एक नवीनता है, जैसे उनके स्वरूप में नवीनता है, ऐसी उनकी केली आदि क्रीड़ा में भी नवीनता है। तो यहाँ श्याम सुंदर के हृदय में नवीनता, आनंद होने के साथ साथ नवनागरी, केवल श्याम सुंदर ही किशोर नहीं है, श्री राधा रानी भी नव किशोरी हैं। तो नवनागरी होने के कारण प्रिया जी के अंदर भी वैसी ही उत्सुकता है।
अतः वैसी क्रीड़ा जिनको प्रिय हैं, यहाँ यह इसका अर्थ लगता है, यानी नवीन क्रीड़ाएं जिनको प्रिय हैं, ऐसे नित्य नवायमान स्वरूप धारण करने वाले श्याम सुंदर दोनों युगल सरकार हैं। यहाँ क्रम प्राप्त के समान सदा नवीनता तो स्वतः सिद्ध है ही, उनकी क्रीड़ाओं में भी, केलियों में भी सदैव नवीनता है, उनके स्वरूप में भी नवीनता है। और ऐसी उनकी प्रिय होने के कारण प्रियता का भी वर्णन किया है, तो उनमें जो उनकी प्रियता है उसमें भी सदैव नवीनता है, सदैव नित्य नवायमान स्वरूप है। तो ऐसी श्री राधा रानी जो नव किशोरी हैं, नव नागरी हैं, वैदग्ध्य की सिंधु है, चातुर्य की सिंधु हैं और किशोर अवस्था जिनकी है, ऐसी श्री राधा रानी के श्री चरणों में सदैव श्याम सुंदर सिर रखे हुए हैं, अपना सिर मस्तक को सदैव श्री राधा रानी के चरणों में रखे रहते हैं। तो यहाँ सखी प्रकट पूर्ण नृत्योत्सव, यहाँ पर इसका अर्थ किया गया है कि वे कौन हैं। बोले वो श्याम सुंदर हैं जो सदैव श्री राधा रानी के चरणों में सिर रखे हुए हैं। ये दो विशेषण कहे गए हैं श्याम सुंदर के। उनके विशेषण हैं कि अपनी प्राण प्रिया श्री राधा जी के किंकरी जनों में प्रकट हैं, यानी जहाँ श्री राधा रानी की सखियाँ खड़ी हैं उनके मध्य ही श्याम सुंदर खड़े हैं। उनके मध्य क्यों खड़े हुए हैं? क्योंकि श्री जी का वह रस, वह आनंद प्राप्त करने के लिए पहले श्याम सुंदर को सखी जनों के आश्रय की परम आवश्यकता है। बिना उनकी अनुमति के, बिना उनकी इच्छा के श्याम सुंदर का उस रस में प्रवेश नहीं हो सकता है। तो अपनी प्राण प्रिय श्री राधा रानी की जो किंकरी जन हैं उनमें वो प्रकट हैं, अर्थात सर्वजन प्रत्यक्ष हैं, यानी यह स्वरूप छिपा हुआ नहीं है। क्योंकि प्रेमावेश के शुभ प्रभाव से उन्हें सखी जन जो हैं, सखी समूह में परिवाद या अपवाद का कोई भय नहीं है। क्योंकि जैसे कोई बालक होता है, बालक यदि कुछ ऐसा काम कर दे कि अब उसको पता पड़ जाए कि अब माता पिता से डांट पड़ेगी, तो वो किसी न किसी ऐसे व्यक्ति का आश्रय ले लेता है अपने परिवार में से ही, या अपनी मौसी का ले लेगा या अपनी भूआ का ले लेगा कि जिससे मेरी रक्षा हो जाए। तो उसकी आड़ में वह डांट जो है माता पिता से पड़ती तो है, लेकिन वह उतनी तेज नहीं पड़ेगी, तो एक बचाव हो जाती है, एक रक्षा हो जाती है। तो ऐसे श्याम सुंदर जो हैं वो यहाँ पर इसी प्रकार श्री राधा रानी प्रणय मान में बैठी हुई हैं। और अब यहाँ श्री जी की उस दृष्टि से बचने के लिए श्याम सुंदर सखियों का आश्रय ले लेते हैं कि उस समूह में उनको परिवाद या अपवाद का कोई भय नहीं है, शिकायत, दोषारोपण का या बदनामी का, लांछन का कोई भय नहीं है कि भाई मैंने तो इन सखियों का आश्रय ले रखा है तब मुझे इस रस की प्राप्ति हुई है। तो हृदय से तो इच्छा है कि श्री जी के उस रस की प्राप्ति करें, लेकिन वहाँ सखियों का आश्रय लेकर जिससे उनके परिवाद या अपवाद का कोई भय नहीं है, तो यहाँ यह भाव प्रकट होता है। लेकिन यह प्रश्न हो सकता है कि वहाँ का प्रत्येक जन, यानी वहाँ सखी जितनी श्री जी की अंतरंग सखियाँ हैं, किंकरी जन हैं, वैसा ही तत्सुख सुखी उनके सुख में ही सुखी हैं। यानी प्रिया प्रियतम जिस सुख में सुखी हैं उसी सुख में वो भी सुखी हैं। उनका अपना स्वयं का कोई सुख या दुख या उनका हानि लाभ, अपना स्वयं का कोई भाव नहीं है। यहाँ तत्सुख सुखिता की भावना है। तो फिर यहाँ यह शंका क्यों करते हो? तो इसका यह उत्तर है कि यद्यपि किंकरी जन या सखी जन सजाती हृदय वाली हैं, यानी जो श्री राधा रानी का जैसा हृदय है या जैसी उनकी इच्छा है उसी के अनुसार काम करती हैं, लेकिन यहाँ पर श्री राधा रानी की जो अंतरंग सखी है वो तो श्री जी की विश्वास पात्रा है। लेकिन जहाँ समूह की बात आती है, जहाँ एक साथ बहुत सारा समूह है, तो वहाँ समूह में तो कोई कैसा भी हो सकता है। किसी एक व्यक्ति के स्वभाव का तो दावा किया जा सकता है, लेकिन समूह में तो अनेक प्रकार के स्वभाव होते हैं। तो समूह तो शंकास्पद होता है। यदि कोई यह कहे कि यहाँ का तो समूह शंकास्पद नहीं है, बोले ये तो श्री राधा रानी का अंतरंग समूह है, यह इसमें कैसे शंका की जा सकती है?
क्योंकि श्री राधा रानी ही अपनी सखियों के प्रति कोई शंका नहीं करती हैं। वो जानती हैं कि मेरी सखी या मेरी किंकरी जन जो भी करेंगी वो मेरे हित में ही करेंगी। श्री जी कभी भी उन पे शंका नहीं करती हैं, क्योंकि श्री राधा रानी मान को, उनके श्री जी के मान को शिथिल करने के लिए या उनको प्रसन्न करने के लिए या उनको मनाने के लिए यह समूह ही कारण है। श्री राधा रानी मान करके बैठ जाए तो श्री जी का यह समूह ही मनाता है। और यदि जब अत्यंत सहज रूप में रस को प्रदान करने लगती हैं श्याम सुंदर को, तो ये समूह ही बताता है, बोले नहीं इस प्रकार इतने सहज रूप से आप इस रस को मत दीजिए। तो इस प्रकार प्रकट रूप में ऐश्वर्य की कोई अपेक्षा नहीं रहती है। यहाँ ऐश्वर्य प्रधान नहीं है, यहाँ तो माधुर्य प्रधान है। तो अब यहाँ प्रश्न होता है कि सखी जन के प्रति प्रकट रूप में प्रणाम करना रूप उत्सव अपने कार्य साधन के लिए ही यहाँ श्याम सुंदर उनको अपनी कोई भी इच्छा पूर्ण करानी होती है तो प्रकट रूप में श्याम सुंदर सखियों को प्रणाम करते हैं, बार बार हाथ जोड़कर अनुनय विनय करते हैं कि अरे सखियों आप ही मुझे उस रस की अधिकारिणी बना सकती हो। शर्म संकोच आदि छोड़कर प्रकट रूप में प्रणाम करते हैं। सखी प्रकट पूर्ण नत्योत्सवो, क्योंकि यहाँ पर अहेतुक या निष्प्रयोजन नहीं है तो उस पर कहते हैं कि पूर्ण अर्थात अपने स्नेह और अपने विचार के साथ अपनी प्रेमास्पद के भी प्रेमास्पद होने के कारण उन सखी जनों से दासी भाव की शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से श्याम सुंदर ऐसा किया करते हैं। दासी भाव के आस्वाद के प्रति प्रसन्न होकर उनकी प्रशंसा के लिए नति करते हैं। यह इसका भाव है कि श्री जी सदैव अपनी दासियों के प्रति, वही सखियां हैं, कभी उनमें दास्य भाव प्रकट होता है, कभी सहचरी भाव प्रकट हो जाता है, कभी परिजन भाव भी प्रकट हो जाता है। तो श्याम सुंदर देखते हैं कि श्री जी कितनी प्रसन्न रहती हैं अपनी इन दासियों से। इनमें ऐसा कौन सा विलक्षण गुण है कि जैसा ये कहें वैसा वैसा श्री जी तत्क्षण मान लेती हैं, इनकी कभी बात को काटती नहीं हैं। तो उस भाव को प्राप्त करने के लिए, उस शिक्षा को प्राप्त करने के उद्देश्य से श्याम सुंदर उनकी प्रशंसा करते हुए उनके सामने नति करते हैं। नति का अर्थात नमस्कार या चाटू वचन या काकू वचन समझ लेना चाहिए, अर्थात बार बार उनके चरणों में प्रणति करते हैं, सखियों के को नमस्कार करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनके सौभाग्य की सराहना करते हैं, उनके सौभाग्य को गाते हैं कि तुम्हारा कैसा सौभाग्य है। काकू वचन बोलते हैं, चाटू वचन बोलते हैं, बड़े दैन्य भरे वचन बोलते हैं। तो इस प्रकार श्याम सुंदर श्री राधारानी के उस रस को पाने के लिए भांति भांति से अनेक क्रीड़ाएं किया करते हैं। तो यहाँ पर रस के आवेश की अधिकता से नमस्कार करने को ही उत्सुकता यानी परम रस देने वाली कहा है। ये सब जो नमस्कार करते हैं, चाटू वचन काकू वचन बोलते हैं, ये दिखाता है कि उनमें रस का कितना आवेश है, क्योंकि बिना रस आवेश के यह दैन्य हृदय में प्रकट हो ही नहीं सकता है। जिसके हृदय में रस नहीं है, जिसका हृदय शुष्क है, उसमें दैन्य आदि ये विलक्षण गुण भी प्रकट नहीं हो सकते हैं। तो श्याम सुंदर जो रसिक शेखर जिनको कहा गया है, जो रसिकों के शेखर स्वरूप हैं, रसिक जन भी जिनको प्रणाम करते हैं, ऐसे रसिक शेखर भी जब उनमें रस की उत्पत्ति होती है, रस का आविर्भाव होता है, तो रस का आवेश है और रस के आवेश की अधिकता है, तो ये इस परम औत्सुक्य को दिखा रहा है। तो इन रसिक शेखर को नमस्कार करने में ही आस्वादन की प्राप्ति होती है। बोले इन रसिक शेखर को ही कोई प्रणाम कर ले तो ही आस्वादन की प्राप्ति होती है, तभी तो यह उत्सव हो जाता है। तभी तो यहाँ पर श्याम सुंदर लोक में देखा जाता है कि कोई नायक नायिका को प्रणाम या उसके प्रति ऐसा दैन्य नहीं होता है, लेकिन यह विलक्षण रस है। यहाँ पर उन रसिक शेखर का स्मरण भी कर लिया तो ही यह उत्सव स्वरूप हो जाता है। और यहाँ पर जैसे उत्सव की भावना हृदय में रहती है, यदि जो बड़ा रसमय व्यक्ति होता है ना, उसके तो हृदय में सदा ही उत्सव चलता रहता है। जो शुष्क व्यक्ति होता है वो देखा जाता है कि कहीं बड़ा उत्सव भी चल रहा है
लेकिन शुष्क व्यक्ति कोने में बैठा है, उसको कोई रस ही नहीं आ रहा है। सब लोग आनंद ले रहे हैं लेकिन उसके हृदय में ही रस नहीं है, तो वो प्रकट रूप में भले ही रस कितना भी प्रकट हो जाए उसको कोई आनंद नहीं होगा। और जो बड़ा रस से युक्त व्यक्ति है, तो उस रस से युक्त व्यक्ति के लिए प्रकट रूप से भले ही उत्सव चले मत चले, लेकिन उसके तो हृदय में सदैव उत्सव चलता रहता है। तो यहाँ पर श्याम सुंदर की भी ऐसी स्थिति है कि उनके वो रस में हैं और रस की अधिकता के कारण सदैव उनके हृदय में उत्सव चलता रहता है। और जैसे उत्सव की भावना ही, उत्सव का स्मरण ही मन में हो जाए तो उस उत्सव की भावना ही आनंद देती है। तो ऐसे ही वह श्याम सुंदर का स्वरूप है और ऐसे वो श्याम सुंदर हैं। श्री राधा रानी का स्मरण ही उनके लिए सबसे बड़ा उत्सव है। तो ऐसी यह नति या नमस्कार करने की भावना, और इसी के कारण इनको शेखर पद की प्राप्ति हुई है। जो इस पद्य में शेखर शब्द से उद्बोधित किया गया है श्याम सुंदर को, वो इसीलिए अहो रसिक शेखर स्फुरति कोपी वृंदावने, इसी हृदय में जो रस की भावना बनी हुई है, इसी के कारण उनको रसिक शेखर पद की प्राप्ति हुई है। क्योंकि एक और भाव ग्रंथकार का टीकाकार प्रकट कर रहे हैं कि भगवान के श्री मुख का वचन है कि भाई जो मेरे भक्त हैं वे वास्तविक भक्त नहीं हैं, मेरे भक्तों के भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। तो यहाँ पर इसी भाव को स्वीकार करते हुए कि श्याम सुंदर यहाँ सीधे सीधे श्री राधारानी के दास नहीं, उनके दासियों के दासत्व के भाव से श्री जी के पास पहुँचना चाहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इस लक्षण के द्वारा, इस क्रम के द्वारा श्याम सुंदर श्री जी के उस स्वरूप की या उस आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर उसकी साधना का फल बताते हुए कहते हैं कि जो अपनी प्रियतमा के रस में चरणों में सिर रखते हैं ऐसे श्याम सुंदर हैं। अर्थात जिसके लिए महाप्रयत्न करते हैं, कौन श्याम सुंदर प्रयत्न करते हैं, उसी दुर्लभ रस में पद या चरण को प्राप्त करते हुए, अर्थात स्वयं रसास्वाद में कुशल हैं, ऐसे वो रसिक हैं। तो उन रसिक शिरोमणि ने यह रस कैसे प्राप्त किया? तो इसके लिए तो सखी शब्द द्वारा, सखी जन के प्रति पूर्ण नति हो उत्सव है जिनका, यानी सखी जनों के प्रति जो नमस्कारात्मक दैन्य का भाव है, यही उनको इस उत्सव में प्रवेश कराने का एक माध्यम है। जैसा कि पहले कह चुके हैं, जैसे राजा होता है, राजा के जो पास रहने वाले होते हैं उनकी मित्रता के बिना राजा के पद या सानिध्य की प्राप्ति नहीं होती है। पहले राजा से मित्रता होती है और सीधे सीधे राजा के पास कोई नहीं पहुंच सकता है। पहले उसके जो मित्रगण हैं या उसके अनुयायी हैं, पहले उनसे मिलना पड़ेगा, पहले उनकी अनुनय विनय करनी पड़ेगी, पहले उनको मनाना पड़ेगा, तब राजा से कहीं मिला जा सकता है। तो ऐसे ही श्री राधा रानी जो है वो वृंदावन की महारानी है, वृंदावनेश्वरी हैं, इस भूमि की अधिष्ठात्री देवी हैं। तो इसीलिए उनकी सीधे सीधे कैसे प्राप्ति हो जाएगी? पहले सखी जनों का आश्रय लिया, नति कहकर उनके प्रति जो दैन्य का भाव है श्याम सुंदर का, वह प्रकट होता है। तो ऐसे वो श्याम सुंदर हैं कि जो उनकी प्राप्ति के लिए अपना सिर उनके चरणों में रखते हैं। तो ऐसे आसक्ति की रीति को अपनाकर यह दिखाया गया है कि प्रियतमा के चरणों की कृपा से इनको रसिक शेखर नाम मिला है। श्याम सुंदर को जो रसिक शेखर नाम मिला है वो श्री राधा रानी के चरणों की कृपा से मिला है। यह नाम इनको इष्ट की कृपा से मिला है, जो कि जातक पत्र में नहीं लिखा गया। तभी वैसी रसिकेश्वरी की पार्श्व स्वेबिनी जो अंतरंग सखी है, जो श्री राधा रानी की अंतरंग सखी है, जिसको श्री जी ने अंतरंग लीलाओं में प्रवेश दे रखा है, वो कहती हैं कि वे कृपा करें जो इष्ट के प्रति सर्वस्व समर्पण करके उसकी कृपा से रसिक शेखर इस नाम को प्राप्त हुए हैं। दूसरे नाम को नहीं, यहाँ अन्य नाम से श्याम सुंदर को नहीं पुकारा है। बोलो अहो रसिक शेखर, बोले ये रसिक शेखर नाम जो है सखी कह रही है श्री राधा रानी के चरणों की कृपा से ही श्याम सुंदर को मिला है, क्योंकि रस के लीन स्वरूप में ही वे पहले से ही थे। हालांकि उनके हृदय में रस श्याम सुंदर के हृदय में तो पहले से ही था, लेकिन जब उन्होंने चरणों में सिर रखा है तब उस चरण ने उस रसिक के सिर पर, उन रसिक के सिर पर शेखर बांध दिया, मुकुट बांध दिया है।
तो जैसे राजा की दी हुई मुद्रा पर उसका नाम लिखा होता है, तो ऐसे ही श्री राधा रानी के जब चरणों में श्याम सुंदर ने अपने मस्तक को रखा है, तो श्री राधा रानी ने रसिक के मस्तक पर शेखर रूपी मुकुट बांध दिया है। तो यहाँ पर ऐसी श्री राधा रानी की कृपा से, यानी इष्ट की कृपा से, यह रसिक शेखर श्री राधा रानी के चरणों की कृपा से श्याम सुंदर को मिला है। तो कुंजलता की दीवारों में स्थित हुई जो खड़ी हुई है सखी, यह लीला देख रही है और प्रसन्न होकर सखी जन आशीर्वाद देती हैं। और जब कुंज के अंदर शैया पर प्रियतम ने कुछ किशोर केली की, तब चिरकाल से अभिलाषित सुख की प्राप्ति हुई है। और आंतरिक अर्थ में यह प्रकट होता है कि नीति रूप उत्सव की बात कहकर अपनी की हुई सहायता को जानने की बात स्मरण कराते हैं। बाहर से तो रसिकता की प्रशंसा है और आंतरिक अर्थ यह है कि जो श्री जी की सखी है वह श्री जी से जाके श्याम सुंदर के विषय में प्रार्थना करती है, हे श्री राधे, देखो तो सही ये श्याम सुंदर आपके इस रस को प्राप्त करने के लिए बार बार हमारे चरणों में भी प्रणाम करते हैं, हमें भी नमस्कार करते हैं, हमारे प्रति भी नमस्कार आदि करते रहते हैं, तो इन पर कृपा अब हो जानी चाहिए। तो श्री जी की सखी, अंतरंग सखी इस प्रकार श्री जी से अनुनय विनय करती हैं। फिर कुछ किशोर केली के बाद क्रीड़ा के लिए प्रिय के द्वारा बहुत बार प्रार्थना की गई है कि आप मुझे और रस प्रदान करें। तब उस प्रार्थना को न मानती हुई प्रिया जी के चरणों में श्याम सुंदर गिर पड़ते हैं कि आप नहीं मान रही हैं, मैं क्या करूं। तो श्याम सुंदर श्री राधा रानी के चरणों में गिर पड़े हैं और तब प्रसन्न होकर रसवती प्रिया जी ने यथेष्ट जो श्याम सुंदर चाहते हैं वह रस प्रदान किया है। उस लीला को केवल सहृदय जन ही जान सकते हैं, इसलिए यहाँ इस अंतरंग लीला का विस्तार नहीं किया गया है कि भाई इस लीला के तो वो सहृदय जन ही अधिकारी हैं, साधारण हम जैसे कामी क्रोधी विकार युक्त इस लीला के अधिकारी नहीं हैं। इसलिए यहाँ इस अंतरंग लीला को ग्रंथकार ने गाया ही नहीं है। और उसके बाद इसके बाद जो प्रकरण है, विहार के प्रकरण की समाप्ति करके आगे के पद्य में रास के प्रकरण को 2 पद्यों में प्रारंभ किया है। तो यह अंतरंग रस श्री जी की कृपा से ही श्याम सुंदर को प्राप्त होता है और श्री राधा रानी की कृपा से ही उनको यह रसिक शेखर नाम प्राप्त हुआ है। और इस रसिक शेखर नाम की प्राप्ति में श्री जी की जो अंतरंग सखी हैं उनका एक विशेष योगदान है और श्री राधा रानी की सखियाँ तत्सुख सुखिता की भावना से सदैव श्री जी की सेवा में संलग्न रहती हैं। जय श्री राधे। श्री राधा मानवीर लाल श्री श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। श्लोक संख्या 112 है। विचित्रभर भूषणोज्ज्वल दुकूल सत्कंचुकै सखी भिरति भूषिता तिलक गंध माल्यैरपि स्वयं च सकला कलासु कुशलीकृता न कदा सुरास मधुरोत्सवे किमपि वेशेत स्वामिनी। यहाँ ये सखी रास में प्रवेश पाने की इच्छा प्रकट कर रही है और श्री राधा रानी, कौन सी श्री राधा रानी, जो सखी गणों के द्वारा विचित्र और श्रेष्ठ आभूषण, सुंदर उज्ज्वल वस्त्र, सुंदर कंचुकी के द्वारा तिलक और सुगंधित द्रव्य मालाओं से भली भांति सजाई गई हैं और जिन्होंने स्वयं मुझ सखी को समस्त विद्या और कलाओं में सुशिक्षित किया है, पारंगत किया है, ऐसी वे स्वामिनी श्री राधा कब मधुर उत्सव रूपी रास में मुझे प्रवेश देंगी। सुरास मधुरोत्सवे, स्वामिनी सुंदर रास रूपी मधुर उत्सव में हमें कुछ प्रवेश दें। सुरास का यहाँ अर्थ ऐसा रास जो बड़ा ही श्रेष्ठ है, जिसमें किस किस की श्रेष्ठता है, सभी शोभन सुंदर श्री अंग हैं और अनेकानेक गुणों से जो विशिष्ट है, युक्त है, ऐसा वह रास
जिसमें सुंदर सुंदर वाद्य बज रहे हैं। उन मधुर वाद्य वादकों और गायकों नर्तकों से जहाँ पूर्ण रस प्रकट हो गया है और पूर्ण रस होने से वह बड़ा ही मधुर लग रहा है। अथवा मधुर उत्सव का अर्थ है श्रृंगार रस उत्सव। श्रृंगार रस के उत्सव को भी मधुरोत्सव स्वीकार किया है। रास का अर्थ भी ऐसी उस क्रीड़ा से है जो क्रीड़ा वन में भी होती है, जल में भी होती है, स्थल में भी होती है, जिसमें गायन भी होता है, नाट्य भी होता है, हास परिहास भी होता है, प्रहेलिका इत्यादि जो रसमयी अनेकानेक केलियाँ हैं, ये जहाँ होती हैं उस क्रीड़ा को भी रास कहा गया है। और इस रास क्रीड़ा में सुंदर परिकर है और बड़ा सुंदर वैभव है। वहाँ माधुर्य तो सनातन रूप से रहता ही है, यानी उस रास क्रीड़ा में मधुरता तो सनातन रूप से हमेशा हमेशा रहती ही है, परंतु उत्सव में अत्यंत प्रकाश उस मधुरता का होता है। जैसे मनुष्य के स्वरूप और स्वभाव का विशेष प्रकाश उन्माद आने पर होता है, इसी तरह से उत्सव के रूप में इस रस का विशेष माधुर्य प्रकट होता है। मधुरता तो उनकी प्रत्येक क्रीड़ा में है ही, लेकिन उत्सव के समय उसकी एक विलक्षणता, अतिशयता प्रकट होती है। जैसे उन्माद विशेष में मनुष्य के स्वरूप और स्वभाव का विशेष प्रकाश होता है, अथवा जैसे उफान आने पर दूध का विशेष प्रकाश होता है। इसी तरह लोक में भी साधारण स्थिति से उत्सव में एक विलक्षणता होती है। उत्सव साधारण स्थिति से विलक्षण ही होता है। फिर इस सुंदर रास रूपी मधुर उत्सव के लिए स्वामिनी शुरू से स्वयं ही उत्सुक हैं। ये एक ऐसा सुरास है, ये एक ऐसा मधुर उत्सव है कि इस मधुर उत्सव में भाग लेने के लिए जो स्वामिनी श्री राधा रानी हैं वो प्रारंभ से ही बड़ी उत्सुक हैं। और स्वामिनी कहने का यहाँ एक ये भी तात्पर्य है कि श्री राधा रानी ममता पूर्वक ये सोचती हैं अथवा ये समझती हैं कि ये मेरा ही रास है, ये मेरी ही सखियाँ हैं और ये संपूर्ण क्रीड़ा मेरे ही द्वारा रचाई गई है। तो इस तरह से पूरी ममता के साथ उस विशेष क्रीड़ा में, रासक क्रीड़ा में राधा रानी आविष्ट हो जाती हैं। और फिर उस उत्सव का स्वामी सभी कार्यकर्ताओं को कार्यों में नियोजित करता है। जैसे किसी व्यक्ति के द्वारा कोई उत्सव रचाया जाता है, किसी कार्यक्रम की एक भूमिका बनाई जाती है, तो वह जो स्वामी होता है, उत्सव का स्वामी, वो कार्यकर्ताओं को भिन्न भिन्न कार्यों में नियोजन उनका करता है। फिर उन कार्यों का निरीक्षण करता है और देखता है कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसी तरह श्री राधा रानी जो है वो स्वामिनी है। ये रासक क्रीड़ा उन्हीं के द्वारा आरंभ की गई है। वे बड़ी उत्सुक हैं, स्वामिनी है इस रासक क्रीड़ा की, इसलिए सब सखियों को भिन्न भिन्न कार्यों में नियुक्त करती हैं, फिर निरीक्षण करती हैं। तो इन सब कार्यों में वे स्वामिनी उनको कहा है, यानी इन सब कार्यों में वे बड़ी व्यस्त हैं क्योंकि स्वामिनी हैं। ये सब क्रीड़ा उन्हीं के द्वारा रचाई गई है। सकल कलासु कुशली कृतानह, श्री जी सकल कलाओं में बड़ी चतुर हैं। अपनी रुचि और संकेत से श्रृंगार रस के उचित जो वेश है, सूक्ष्म दृष्टि से उसे देखते हुए सखियों का श्रृंगार भी करती हैं और उनकी वेशभूषा भी संवारती हैं। श्रृंगार रस में इतनी निपुण हैं कि सखियों की वेशभूषा श्रृंगार रस के उपयुक्त है कि नहीं है, श्रृंगार रसोचित है कि नहीं है, ये निरीक्षण करती हैं। और अगर नहीं है तो उसे अपने हाथ से स्वयं उन सब आभूषणों का समीकरण करती हैं, उन्हें ठीक करती हैं, अपने हाथ से ही उन्हें सजाती संवारती हैं और साथ साथ उन्हें सिखाती भी हैं कि इस तरह से ये तुम्हें वेश रचना करनी चाहिए या ये कार्य इस तरह से करना चाहिए। और जब वे सखियाँ शिक्षित हो जाती हैं, ये शिक्षा जब उनको दे दी जाती है और वे उसमें जब पूर्णतः निपुण हो जाती हैं, तो भी राधा रानी की इतनी ममता है उनके प्रति कि शिक्षित हो जाने के बाद, पूर्णतः निपुण हो जाने के बाद भी अपने ही हाथों से सखियों को सजाती हैं।
ये कितना वात्सल्य है। श्री राधा रानी के इस वात्सल्य को कृपा पात्र जन ही जान सकते हैं, अन्य नहीं। ऐसी वे स्वामिनी हैं। कैसी स्वामिनी? सखी विरति भूषिता। सखी जनों के द्वारा ही वे अति विभूषित हुई हैं, सखियों के द्वारा ही वे सजाई गई हैं। यहाँ अति शब्द का ये तात्पर्य है कि वो अपनी प्रतिभा के कौशल से श्रृंगारित हुई हैं, अर्थात उन्हें कोई सजा नहीं सकता। किसी सुंदर व्यक्ति को कोई भूषण क्या सजाएगा, कोई उपकरण क्या सजाएगा। तो यहाँ अतिभूषिता से जो अति शब्द है उसका यही तात्पर्य है कि वो अपनी प्रतिभा से स्वयं श्रृंगारित हुई हैं। किन उपकरणों से उनको सजाया गया है? तो ग्रंथकार कह रहे हैं विचित्र वर भूषणोज्ज्वल दुकूल सत्कंचुकैः। परम अनिर्वचनीय आनंद और लावण्य से जिनके श्री अंग परिपूर्ण हैं, ऐसे उन श्री अंगों के लिए वैसे ही अद्भुत भूषण भी चाहिए। जिन श्री राधा रानी का श्री अंग ही साधारण नहीं है, अनिर्वचनीय आनंद और लावण्य से भरा हुआ है, तो ऐसे श्री अंगों के उपयुक्त जो भूषण हैं वो भी अद्भुत ही होंगे। इसलिए विचित्र वर भूषणोज्ज्वल कहा है। इन आभूषणों में विचित्रता है। अनेक रंग की जो मणियाँ हैं वो सोने में जड़ी गई हैं। उनका सुंदर सुंदर विचित्र आकार है। विचित्र से तात्पर्य है जो लोक में नहीं देखा जाता है, जो वेश रचना वालों के ही चित्त में आश्चर्य उत्पन्न कर देने वाली हैं। यानी श्री राधा रानी की जब सखियां वेश रचना करती हैं, उनको सजाती हैं, तो उनका जो एक स्वाभाविक सौंदर्य है वह उन सखियों के मन में, सजाने वालों के मन में ही आश्चर्य पैदा कर देता है, अथवा युगल दंपत्ति के चित्त में ही आश्चर्य उत्पन्न कर देने वाला ये श्रृंगार है। श्री राधा रानी का ये विचित्र वर भूषणोज्ज्वल जो श्रृंगार है वो श्याम सुंदर जब देखते हैं, अथवा राधा रानी स्वयं भी जब देखती हैं, तो दंपत्ति को यानी प्रिया प्रीतम दोनों को ही ये विचित्र श्रृंगार एक आश्चर्य पैदा कर देता है। इसलिए उसको विचित्र कहा। विचित्र से तात्पर्य प्रिया प्रीतम को भी आश्चर्य में डाल देता है ये श्रृंगार, और सखियों को भी आश्चर्य में डाल देता है। विचित्र होने के साथ साथ वर है, विचित्र वर भूषणोज्ज्वल। वर अर्थात श्रेष्ठ है, क्योंकि श्री राधा रानी के श्री अंगों में नई नई कांति का उल्लास है। साथ ही विचित्र वर भूषणोज्ज्वल, उज्ज्वल से तात्पर्य उत अर्थात अधिक, और ज्वलित माने दीप्त होना। अधिक जो ज्वलित होता है वही उज्ज्वल कहलाता है, जिसमें अधिक एक चमत्कार होता है, एक प्रकाश होता है। तो उस परम चमत्कार से चकाचौंध पैदा कर देने वाला श्री राधा रानी का दुकूल है। विचित्र वर भूषणोज्ज्वल दुकूल, उज्ज्वल दुकूल है, देखने वाले के नेत्रों में एक चकाचौंध पैदा कर देने वाला है। कौन कौन से दुकूल हैं? जो अंतरीय हैं, अंतरीय परिधान जैसे साड़ी है, कंचुकी है, सत कंचुकैः, ये श्रेष्ठ कंचुकी है। और यही नहीं, तिलक गंध माल्यैरपि, फिर तिलक इत्यादि सुगंधित तिलक जो हैं वो सखियां राधा रानी को लगाती हैं। उत्तम जाति के जो स्थल कंज हैं, गुलाब के पुष्प हैं, उन पुष्पों का बढ़िया ढंग से सार निकाला गया है, जिसे इत्र कहा जाता है। कस्तूरी है। यहाँ कुछ ही श्रृंगारों का नाम लिया है, तिलक आदि का ही, लेकिन इससे श्री राधा रानी के 12 आभूषण और 16 जो श्रृंगार हैं उन सभी का बोध हो जाता है। तो अति सुगंध वाले इत्र हैं, कस्तूरी है, कुमकुम, कपूर, खस का इत्र, इन सभी उपकरणों से श्री राधा रानी को सजाया गया है। फिर माला, केशपाश उनके संवारे हैं, वेड़ी बांधी है, कर्णपुर कानों में लटकाए हैं, छोटी बड़ी घुंघरियों वाले, घंटियों वाले गुच्छे माला में लटकाए गए हैं। सुंदर वक्ष पर हार धारण कराया गया है, अंगद अर्थात बाजूबंद धारण कराए हैं, कंकण धारण कराए हैं। मेखला आदि की सौंदर्यपूर्ण रचना से सुंदर वेश लग रहा है। भाल पर तिलक है, और तिलक में भी मंगल अक्षत चावल हैं। पान का बीड़ा राधा रानी को दिया गया है। और इस तरह से सजाने के बाद श्री राधा रानी को सखियां दर्पण दिखा रही हैं। और फिर दृष्टि दोष के परिहार के लिए, अर्थात श्री राधा रानी को किसी की नज़र न लगे, इसके लिए राई मिर्च आदि का निर्मंचन किया गया है,
फिर आरती उतारी गई है। तो यहाँ 16 श्रृंगार और 12 आभूषणों की भावना की गई है। ये सब सखियों के द्वारा श्री स्वामिनी राधा रानी को धारण कराए गए हैं। ऐसी श्री राधा रानी जो सभी प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध कलाओं के साथ विराजमान हैं, अर्थात जितनी भी संसार में जानी गई अथवा जो जानी नहीं जा सकती हैं, ऐसी प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध उन कलाओं की श्री राधा रानी कारणभूता हैं। जितनी भी कलाएं हमें दिखाई पड़ रही हैं या नहीं दिखाई पड़ रही हैं, उनकी जो कारण है वो श्री राधा रानी है। ये सब कलाएं उन्हीं से उत्पन्न होती हैं, इसलिए उनको सकला कलासु, सकल कलाओं में निपुण कहा है। और ऐसा ही निपुणता श्री राधा रानी सखियों को शिक्षा के द्वारा प्रदान करती हैं। तो सभी प्रसिद्ध अप्रसिद्ध कलाओं के साथ विराजमान हैं। जैसे कार्य अपने कारण से अनुगत होता है, जैसे कारण के पीछे ही कार्य होता है, जो नियम है, एक सनातन नियम है, ऐसे ही ये सभी कलाएं जो हैं वो राधा रानी के अनुगत हैं, श्री जी के अधीन हैं। तो उनमें से कुछ कलाओं का टीकाकार निर्देश कर रहे हैं। कौन कौन सी कलाएं हैं? तो आचार्या धातु चित्रे वचन विरचना चातुरी चारु चित्ता वाग्वादे मुग्धयन्ति गुरुमपि च गिराम पंडिता माल्य गुंफे पाठे शारी शुकानाम पटुरजितमपि द्यूत केलीषु जिष्णु विद्या विद्यते बुद्धि स्फुरति रति कला शालिनी राधिकेयम। श्री राधा रानी कौन कौन सी कलाएं हैं वो, तो उनमें से कुछ यहाँ निर्देश किया है। जैसे राधा रानी धातुओं के चित्र बनाने की तो आचार्या ही हैं, पाक क्रिया की चातुरी से प्रसन्न चित्त वाली हैं। श्री जी के समान सुंदर पाक कार्य कोई नहीं कर सकता है। और बोलने में तो वाद विवाद में तो ऐसी हैं कि जिससे हो रहा हो या जो सुन रहा हो, तो वाद विवाद में तो सुनने वाले को, देखने वाले को मुग्ध ही कर देती हैं। और भाषाओं की तो राधा रानी गुरु ही हैं। सारिकाओं और शुकों को पढ़ाने में बड़ी चतुर हैं। जो अजित हैं, जिन्हें आज तक कोई जीत नहीं सका, उन अजित को भी द्यूतक क्रीड़ा में श्री राधा रानी सहजता से जीत लेती हैं। सभी विद्याओं से उनकी बुद्धि विद्योतमान है। इस प्रकार रति कलाओं से शोभमाना ये श्री राधा रानी स्फुरित होती रहती हैं। और सखियाँ कैसी हैं? सखियाँ कह रही हैं हम कैसी हैं? अपनी आकांक्षित सभी कलाओं में श्री राधा रानी द्वारा ही हम कुशल बनाई गई हैं। सकल कलासु कुशली कृता नह, ग्रंथकार कह रहे हैं इन सब सखियों को श्री राधा रानी ने ही तत्त कलाओं में, जिनका अभी थोड़ा सा निर्देश टीकाकार ने जो दिया, इन सभी कलाओं में राधा रानी के द्वारा ही ये सब सखियां भी पारंगत कर दी गई हैं। आचार्य की भांति करताल देकर सखियां कह रही हैं, जैसे एक आचार्य करताल से कहीं स्वर का ज्ञान, ताल का ज्ञान कराता है, तो करताल देकर इन श्री राधा रानी ने ही हमें सब सिखाया है, कैसे नृत्य किया जाता है। और नृत्य में भी जो बाहर के भाव हैं, जो संसार को यानी जो दर्शक हैं, जो उनको दिखाए जा सकें, उनको नाट्य के माध्यम से कैसे प्रकट किया जाता है, वाद्य के माध्यम से अथवा वेश के माध्यम से कैसे प्रकट किया जाता है, ये सब राधा रानी सखियों को सिखाती हैं। और आंतरिक भावों को अभिनय के द्वारा कैसे प्रकट किया जाता है, इसकी शिक्षा भी राधा रानी सखियों को देती हैं। शिक्षा भी देती हैं और फिर उनकी परीक्षा भी लेती हैं, ये निपुण हुई या नहीं हुई। जैसा कि शतककार ने कहा है, श्रीश्वरी शिक्षिता शेष कला कौशल शालिनीम, श्री ईश्वरी द्वारा सिखाई गई समस्त कलाओं में कौशलशालिनी। ये प्रयोग शतककार ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि श्रीश्वरी जो श्री राधा रानी हैं, इनके द्वारा ही समस्त कलाएं इन सब सखियों को सिखाई जाती हैं। तो यहाँ सिद्ध और कुशल दासियों को भी श्री राधा रानी नई नई शिक्षा देती हैं। इनकी श्री राधा रानी की सखियों के प्रति यहाँ विशेष ममता दिखा रहे हैं कि जो सखियों को श्री राधा रानी ने पूर्व में शिक्षा दे दी है और वो जो बड़ी निपुण हो गई हैं, ऐसी उन कुशल दासियों को भी राधा रानी नित्य प्रति और नई नई शिक्षा देती ही रहती हैं। क्योंकि यहाँ उत्तरकालिक वात्सल्य के स्वाद विशेष का जन्म होता है।
अर्थात जिन सखियों को सब कुछ सिखा दिया है उन्हें भी राधा रानी ममता और वात्सल्य के कारण नई नई शिक्षा देती हैं, जो सखियों के हृदय में एक विशेष आनंद को जन्म देती है। उत्तरकालिक वात्सल्य यानी जो व्यक्ति सीख गया अब उसको सिखाने की क्या आवश्यकता है, लेकिन यहाँ श्री राधा रानी का ये विशेष वात्सल्य उन सखियों के प्रति दिखाया है कि जो सीख गई हैं, जिनको सिखा दिया गया है पूर्व में ही, उसके बाद भी कृपा करके वात्सल्य पूर्वक राधा रानी उन्हें और भी नई नई शिक्षाएं देती रहती हैं। यहाँ विचित्रवर, ये सब जो विशेषण हैं, विचित्रवर, भूषणोज्ज्वल, ये विचित्रवर इत्यादि विशेषण अपने आप तिलक, गंध आदि जो श्रृंगार हैं उनमें लगा लेने चाहिए। यानी जो भी श्रृंगार है ये सब विचित्र है और वर से तात्पर्य है ये श्रेष्ठ है। और भी एक बात है कि पूर्ण वेशभूषा आदि से सजी हुई होने पर भी कुछ अपनी विशेष प्रतिभा से अन्य ही अर्थात विलक्षण ही रचना अपने हाथों से यहाँ श्री जी करती हैं, इसलिए यहाँ किमपि शब्द का प्रयोग भी किया गया है। सुरास मधुरोत्सवे किमपि, किमपि से तात्पर्य है जिनको बहुत अच्छे ढंग से सखियों ने सजा दिया है, उसके बाद भी विलक्षण रचना अपने हाथों से भी राधा रानी करती हैं, स्वयं करती हैं। तो किमपि शब्द का प्रयोग किया कि ये जो रचना है ये अनिर्वचनीय है, इसको कह के नहीं बताया जा सकता है। श्री राधा रानी के ऐसे जो श्रृंगार हैं और आभरण हैं जिनका उज्ज्वल नीलमणि में भी उल्लेख प्राप्त होता है। स्नाता नासाग्रजाग्रन्मणिरसित पटासूत्रिणी नद्धवेणी सोत्तम सा चर्चितांगी कुसुमित चकुरा सर्गविणी पद्महस्ता तांबूलास्योरुबिंदुस्तवकृत चुबुका कज्जलाक्षी सुचित्रा राधा लक्तोज्ज्वलांघ्रि स्फुरति तिलकिनी षोडशा कल्पनीयम। जो श्री राधा रानी के प्रसिद्ध 16 श्रृंगार और 12 आभूषण हैं उनका उज्ज्वल नीलमणि आदि ग्रंथों में भी वर्णन मिलता है कि स्नाता, श्री राधा रानी जो स्नान कर चुकी हैं उनकी नासिका के अग्रभाग में मणि सुशोभित है। अभी अभी श्रृंगार श्री जी का ये हुआ है। नीलांबर से जिनके अंग ढके हुए हैं, दिव्य सूत्र से जिनकी वेणी का वो बांधा गया है, कानों में जिन्होंने सुंदर अवतंस धारण कर रखे हैं, केशर और सुगंधित चंदन से जिनका श्री विग्रह चर्चित है, केश पाश में सुंदर सुंदर पुष्प लगाए गए हैं, गले में सुंदर माला विराजमान है, हाथ में कमल पुष्प है, मुख में पान है और एक मोटे बिंदु से ठोड़ी पर तिलक बना हुआ है, नेत्रों में काजल दिया हुआ है, सुंदर चित्र रूप में उनकी पत्र रचना की गई है और आलक तक के दिव्य रस से उनके चरण रंजित हैं। इस तरह 16 श्रृंगार वाली राधा सुशोभित हो रही हैं। उनके चूड़ा में दिव्यश्चूड़ा मणीन्द्र पुरट विरचिता कुंडलद्वंद्व कांची निष्काश्चक्री शलाका युगल वलय घटाकंबु भूषोर्भिकाश्च हारास्तारानुकारा भुजकटकतुला कोट्यो रत्नक्लृप्ता तुंगा पदांगुली यच्छ विरति रविर्भूषणैर्भाति राधा। जिनके चूड़ा में दिव्य और श्रेष्ठ मणियाँ दमदमा रही हैं, दोनों कुंडल और कांची स्वर्ण में बने हुए हैं, भुजाओं में जो धारण किए हुए हैं और चूड़ियाँ रत्नों से बनी हुई हैं, चरणों में धारण किए गए बिछुओं की शोभा ही विलक्षण है। इस प्रकार वे श्री राधा रानी 12 आभूषणों से सुशोभित हैं। तो ये उज्ज्वल नीलमणि के अनुसार 12 आभूषण और 16 जो श्रृंगार हैं उनका वर्णन ग्रंथकार यहाँ टीकाकार ने दिया है। सखी जन का श्रृंगार भी शतक में इस प्रकार वर्णन मिलता है। सखी जनों के श्रृंगार का भी लोलत वेण्य पृथु सुजघना क्षाम मध्या किशोरी संवीत श्रीस्तन मुकलयोरुल्ल सद्धार यष्टि नाना दिव्याभरण वसना स्निग्ध काश्मीर गौरी वृंदाटव्याम स्मर रसमयी राधिका किंकरीस्ताह। चंचल वेणी वाली सखियों का श्रृंगार वर्णन कर रहे हैं, जिनकी चंचल वेणी है, पृथुल नितंबा हैं, कृशोदरी हैं, जिनके शोभायुक्त मुकलाकार श्री स्तनों पर कंचुकी धारण की हुई है, चमकती हुई हार लता वाली हैं और किशोर सी अवस्था की ये श्री राधा रानी की किंकरियाँ अनेक प्रकार के आभूषणों से और वस्त्रों से शोभा को प्राप्त हो रही हैं। स्निग्ध कुमकुम के समान गौर वर्ण जिनका है तथा काम और प्रेममयी ये श्री वृंदावन में वंदनीय हैं। तो इस तरह से यहाँ
बड़ा सुंदर श्रृंगार का वर्णन किया है। और इस तरह से जब वेश की सजावट हो गई है, तब यहाँ रास मंडल में आने के बाद जो रास विलास प्रिया प्रियतम के मध्य में हुआ है, आगे ग्रंथकार ने उस विलक्षण दिव्य रास विलास का वर्णन अग्रिम पद्य में किया है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। 12 आभूषण, 16 श्रृंगार, 64 कलाओं का उज्ज्वल नीली वाणी में वर्णन है। उसका वर्णन नहीं हो सकता है, क्योंकि 12 आभूषण हैं, 16 कलाएं हैं, 64 विद्याएं हैं। इसका वर्णन थोड़े समय में कैसे होगा। ग्रंथों में इसका वर्णन किया गया है, सूक्ष्म रूप से उनका उल्लेख यहाँ किया। विचित्र भूषण से आभूषण आदि विचित्र हैं। इन्हें इन 12 से अतिरिक्त भी कुछ ऐसे नित्य लीला के आभूषण हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता है। सखी भी अतिभूषिता, ये भी पाठ है। इति भूषिता भी देखा है। इति जहाँ लगाया गया है, संपूर्ण से भूषित की गई हैं। अतिभूषित में का पाठ जहाँ होगा, अत्यधिक भूषित कहीं है। और जहाँ इति भूषित है, वहाँ संवारने की संपन्नता हो गई है। दोनों पाठ मिलते हैं। इस तरह से 64 कलाओं में, विद्याओं में सब पारंगत शिक्षा देकर के श्री जी अपने सखियों को रास में प्रवेश कराती हैं। इसके अतिरिक्त भी किमपि अनिर्वचनीय विद्याएं, अनिर्वचनीय भूषण, अनिर्वचनीय, ये सब 64 विद्याओं के अतिरिक्त भी, 12 भूषणों के अतिरिक्त भी, ये सब अनिर्वचनीय है। ये किमपि से कहा गया। इन सब की स्वामिनी राधा रानी कब ग्रंथकार कहें हमको प्रवेश देंगी। जय श्री राधे।